4 साल पुराने प्रिया हत्याकांड में बरेली कोर्ट ने 3 लड़कों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तीनों लड़के लड़की हत्याकांड में दोषी पाए गए हैं। दरअसल बरेली की रहने वाली 19 साल की प्रिया उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक निजी कंपनी में नौकरी करती थी। इस दौरान उसकी दोस्ती बरेली के ही रहने वाले राजवीर से हो गई। शादी का झांसा देकर राजवीर प्रिया का इस्तेमाल करने लगा। फिर 21 जुलाई 2021 को राजवीर ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर प्रिया की बेरहमी से हत्या कर दी। इसमें अदालत में राजवीर और उसके 2 साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया है। 25 के लिए माननीय न्यायालय एफटीसी कोर्ट बरेली ने मुलजिमान राजवीर, गोवर्धन और सतेंद्र तीनों मुलजिमों को धारा 364 में आजीवन कारावास, 302 में आजीवन कारावास और 366 में 7 वर्ष का कारावास से दंडित किया और 1,15,000 रुपये जुर्माना किया। फर्रुखाबाद में रिटायर्ड ग्राम विकास अधिकारी के साथ 3 दिन पहले ज्वेलरी लूट ली गई। घटना को अंजाम दिया गया। लूटपाट करने वाले इन अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। उसका एक साथी भागने के दौरान गिरफ्तार हुआ है। दोनों घायल बदमाशों को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के पास से 2 देसी तमंचा, 1 मिस कारतूस, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। अपराधियों की धरपकड़ हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में आज तड़के कमालगंज थाना को भारी सफलता प्राप्त हुई है। कमालगंज पुलिस द्वारा आज तड़के 3 व्यक्ति जो कि मोटरसाइकिल से जा रहे थे उनको रोकने का प्रयास किया गया चेकिंग के लिए। उनके द्वारा अभियुक्तों के द्वारा पुलिस पार्टी में फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में 2 अभियुक्तों को गोली लगी है। तीसरा भागने का प्रयास किया जिसको भी दौड़ा के पकड़ लिया गया है। सहारनपुर में घंटाघर स्थित एक होटल में चल रहे फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। कॉल सेंटर के जरिए अमेरिका के नागरिकों को टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर साइबर ठगी का शिकार बनाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 7 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। उनके पास से 14 लैपटॉप, 11 मोबाइल, 5 हेडफोन, 3 चार्जर और 4,900 रुपए नकद बरामद किए गए। ये सभी दिल्ली में अस्थायी रूप से रह रहे थे और इनसे अभी पूछताछ भी की गई है। कुछ अन्य जगह भी इनके कुछ साथियों द्वारा इस तरह की घटना की गई है। हम लोग उन संबंधित जनपदों से भी बात कर रहे हैं। जो भी डिटेल्स हमें मिलेंगी, हम इनकी मॉडस ऑपरेंडी, किस तरह से ये लोग काम करते थे, किन किन बैंक अकाउंट का यूज करते थे, उन सभी को हम इस केस में हमारी विवेचना में शामिल करें। बाराबंकी में दर्दनाक हादसे में एक रोडवेज बस पर पेड़ गिर जाने से 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। हादसे के समय बस में 40 यात्री सवार थे, जिनमें कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया। तो हादसे का सीसीटीवी यहां पर सामने आया। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। 5 लोगों की जान यहां पर चली गई। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि मैं एक रोडवेज की बस है परिवहन निगम की, जो कि बाराबंकी से हैदरगढ़ की तरफ जा रही थी। क्योंकि आज भारी बारिश हो रही थी तो रास्ते में एक गूलर का पेड़ उसमें बस पर गिर गया, जिसकी वजह से बस क्षतिग्रस्त हो गई और 5 लोग घायल हो गए थे, जिनको जिला अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पर उनको मृतक घोषित किया गया है। एक महिला है जो घायल है बट सुरक्षित है, वो ठीक हो जाएंगी। बाकी जो 60 लोग थे बस में, उसमें से 55 लोग सुरक्षित हैं, सेफ हैं। उनको सभी को अपने गंतव्य पर उनके घर पर भेजा जा रहा है। जो मृतक हैं उनके परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता परिवहन निगम के माध्यम से दी जाएगी। वहीं बाराबंकी हादसे के बाद बस में फंसी एक महिला का दर्द छलका। जब महिला बस में से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय वहां मौजूद कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। इसके बाद महिला ने कहा कि जिंदगी मौत से हम लोग जूझ रहे हैं और आप लोग वीडियो बना रहे हैं। महिला का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तेज रफ्तार कार ने सवारी से भरे ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। भीषण सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। 8 ऑटो सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
मामला मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के खजुराहो झांसी नेशनल हाईवे का है। बस्ती के जामद शाही गांव में रेप के आरोपी को गिरफ्तार करने उसके घर गई पुलिस और आरोपी के घर वालों में झड़प हो गई। घर पर मौजूद महिलाओं ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। महिलाओं का आरोप है कि बिना महिला पुलिस घर में घुस गई और महिलाओं को लाठी डंडे से पीटा और उनके एक नाबालिग बेटे को उठा ले गई। महिलाओं ने एसपी ऑफिस पहुंचकर मामले की जांच की मांग की है। आमिर पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप है। माननीय न्यायालय द्वारा उसमें एक NBW जारी किया गया था। NBW के आदेश का तामीला करने के लिए एक पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर कि वो मौजूद है वहाँ पर गई थी। वहाँ पर अभियुक्त के परिजनों द्वारा और कुछ अन्य लोगों द्वारा संगठित रूप से पुलिस को माननीय न्यायालय के आदेश का तामीला कराने से और उनके जो भी वैधानिक कार्य हैं उसमें अवरोध उत्पन्न किया गया और अभियुक्त को फरार करने में उनकी भूमिका जो थी वो सामने आई। इस संपूर्ण प्रकरण पर पुलिस टीम द्वारा एक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में पुलिस के ऊपर इन व्यक्तियों द्वारा आरोप लगाकर जो प्रार्थना पत्र दिया गया है उसकी भी जांच कराई जाएगी। मऊ जिले में अंबेडकर प्राथमिक विद्यालय और हरिजन प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों के फर्जी नियुक्ति का मामला लंबे समय से चला रहा था। अब इस मामले में 72 ज्ञात और 14 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जिले के अंबेडकर प्राथमिक विद्यालयों में तैनात 42 शिक्षकों पर केस दर्ज हुआ है। इन शिक्षकों पर गलत दस्तावेज के आधार पर नौकरी लेने का आरोप है। इसके अलावा 20 विद्यालय के प्रबंधक, 3 तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी, 3 पर्यवेक्षक, 3 शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भी FIR हुई है। इन लोगों पर फर्जी नियुक्ति के मामले में फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप लगा है। समाज कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा ने FIR दर्ज कराई है। समाज कल्याण के अनुदानित विद्यालयों में नियुक्ति की शिकायत की गई थी। मऊ जनपद भी उनमें से है। तो यहाँ पे प्रथम दृष्टया जो हमारे 19 विद्यालयों में 42 शिक्षकों के जो अभिलेख हैं वो फर्जी कुटरचित पाए गए हैं, जिसके आधार पर उनकी नियुक्ति हुई थी। तो उन्हीं के आधार पे हमारे द्वारा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। कौन कौन लोग हैं शामिल इसमें? इसमें शिक्षक हैं हमारे और उनके विद्यालयों के प्रबंधक हैं, तत्कालीन समाज के अधिकारी हैं और हमारे कुछ शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने उनका प्रस्तावित किया था। 263/25 क्राइम संख्या जो कि विभिन्न लोगों पे दर्ज किया गया है, जिसमें नामजद 72 लोग हैं और 14 लोग अन्य अज्ञात हैं। प्रथम दृष्टया मामला यह है कि समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अपने की गई जांच में कुछ तथ्य ऐसे निकल कर आए जिसमें अम्बेडकर विद्यालयों में कुछ नियुक्तियों में फर्जीवाड़े और जो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें जो सत्यापन के स्तर पर जो किए गए कार्य हैं वो संदिग्ध हैं और लिहाजा इनकी जो है कि जांच कराया जाना जरूरी था। अमरोहा में मकान की दीवार गिरने का CCTV वीडियो सामने आया, जहां जर्जर हालत में शहर के बीचों बीच एक मकान भरभराकर ढह गया, जिससे मलबे में दबकर एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला अमरोहा नगर कोतवाली के मोहल्ला बटवाल का बताया जा रहा है। UPSTF ने मुंबई से 50,000 के इनामी बदमाश शहरयार को गिरफ्तार किया है। आरोपी जानलेवा हमला, लूट जैसे मामलों में फरार चल रहा था, जिसके बाद उस पर इनाम घोषित किया गया था। आरोपी पर प्रतापगढ़, गुजरात के वडोदरा जैसे कई जगहों पर लूटपाट और हमला करने का आरोप है। खबर हापुड़ से है, जहां नगर कोतवाली पुलिस ने हथियार तस्कर शौकत को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 2 तमंचे और एक पूनिया बंदूक बरामद की है। नगर कोतवाली पुलिस ने हथियार तस्कर को आनंद विहार कॉलोनी के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 6 अगस्त को गिरफ्तार हथियार तस्कर शौकत के एक साथी महेश को जेल भेज दिया तथा तभी से इसकी भी तलाश में जुटी हुई थी। गिरफ्तार तस्कर ऑन डिमांड हथियार बनाकर हथियारों की तस्करी करता था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। में एक अवैध असला फैक्ट्री को बरामद किया गया था
जिसके क्रम में महेश नामक अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उसी क्रम में आगे की जानकारी करते हुए एक अभियुक्त शौकत सन ऑफ साहिब को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 2 तमंचे 315 बोर, एक पोनिया बंदूक 315 बोर और एक कारतूस 315 बोर का बरामद किया गया है। यह पेशे से बढ़ई है और पूर्व अभियुक्त जो था महेश, वो पेशे से वेल्डिंग का कार्य करता था और ये दोनों अभियुक्त मिलकर तमंचे बेचकर आर्थिक लाभ कमाते थे। साइबर अपराधियों के खिलाफ आगरा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अब आगरा पुलिस ने साइबर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आगरा का रहने वाला एक बिरयानी विक्रेता भी शामिल है। आगरा का रहने वाला हैदर वेज बिरयानी बेचने का काम करता था। हैदर लग्जरी लाइफ जीने और जल्द ही अमीर बनने की लालच में साइबर ठगी के गैंग का सदस्य बन गया। साइबर ठगी की जो रकम आती थी वो हैदर के अकाउंट में आती थी। इसके बदले में आरोपी हैदर को कमीशन मिलती थी। पिछले 1 महीने में देश के 6 राज्यों से हैदर के खाते में लगभग 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। हालांकि इस रकम से लगभग 15 लाख रुपए के लेन देन को लेकर इन साइबर ठगों में आपस में विवाद हुआ तो राज खुल गया। फिलहाल इस पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी हैदर और उसके साथी अब्दुल कदीर को गिरफ्तार कर लिया है। कादिर लगभग 3 करोड़ के अकाउंट में अलग अलग राज्यों से आए थे। ऑपरेशन कोर्टबेट के तहत और सीपी सर के निर्देशन में लगातार हम लोग साइबर अपराधियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने में लगे हुए हैं। इस क्रम में ये कार्रवाई हुई है। इसमें 3 लोग अभी फरार हैं, उनके लिए टीम लगी हुई है। तत्काल उनको भी अरेस्ट करके आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। हरदोई के साइबर क्राइम पुलिस ने एक साइबर ठगी का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने तकनीकी चालबाजी से पीड़ित के क्रेडिट कार्ड से 48,429 रुपए की धोखाधड़ी की थी। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना हरदोई में आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी अनिकेत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने वर्चुअल कार्ड का स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में लिया था। बाद में क्रेड ऐप के जरिए से पीड़ित को भ्रमित कर ओटीपी प्राप्त किया और कुल 48,429 की राशि निकाली। चित्रकूट जनपद में पत्नी की बीमारी को ठीक करने के नाम पर तंत्र मंत्र करने के बहाने ठगी और मर्डर मामले का खुलासा हुआ। अमावस्या के दिन पति को बुलाकर उससे 3 लाख की ठगी की और उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंक दिया। घटना 24 जुलाई की है। शव बरामद होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने गुनाह कबूल कर लिया है। 2 आरोपियों के पास से 2,64,000 रुपए बरामद हुए हैं। पूजा के नाम पर उन्होंने कहा था किसी को पता न चले, पैसा ज़्यादा खर्च होंगे, तो घर से गुमशुदा 3 लाख रुपए लेके चला था। जब ये उसको परिक्रमा मार्ग से अलग ले जा पाए हैं तो इन्होंने उसको नशे की गोलियां पिला करके बेहोश कर दिया और उसी बेहोशी की हालत में उसकी हत्या करके जंगलों में फेंक दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चूंकि डेड बॉडी सड़ चुकी है, इस नाते उसमें कोई जाहिरा चोट और इस तरह के निशानात नहीं आए हैं, किंतु पकड़े जाने पे इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है। आखिरी में इन्हीं के साथ देखे गए थे और इन्होंने ही पैसा न देना पड़े, यह एक बड़ा मोटिव है, इस नाते उनकी हत्या। संभल में पुलिस ने नकली देसी घी बनाने वाले गैंग का खुलासा किया है। भारी मात्रा में नकली देसी घी बनाने का सामान, पैकिंग के उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि गैंग प्रतिदिन 1,500 कुंटल नकली घी बनाता था। वेजिटेबल घी और रिफाइंड में देसी घी का सेंट मिलाकर गैंग नकली घी बनाता था और ब्रांडेड कंपनी के नाम पर बेचता था। छोटे हाथी को मुखबिर खास की सूचना पे इंटरसेप्ट किया और उसके अंदर से कई सारे अमूल के और मधुसूदन घी और इस तरीके के एग्जैक्ट इनपुट वाली सूचना मिलने पे 2 लोगों को हिरासत में लिया। उनसे सघन पूछताछ की, तब उन्होंने बताया कि यह एक फर्जी घी बनाने का और उसके साथ साथ में नमक बनाने का, कॉफ़ी बनाने का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, जो कि यहाँ पे सप्लाई भी होता है, बट उसका मुख्य गढ़ बड़ौत बागपत में है। दिल्ली से खबर है, मोदी कैबिनेट में 5 फैसलों पर मोहर लगी है। पीएम उज्ज्वला योजना को बढ़ाने का फैसला। पीएम उज्ज्वला योजना के लिए 12,060 करोड़ का बजट बढ़ा है। 10.33 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। सस्ती रसोई गैस के लिए
33,000 करोड़। मिडिल क्लास को रसोई गैस की कीमत में राहत। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए सब्सिडी को 2026 तक जारी रखने के मोदी सरकार के फैसले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। मोदी सरकार का आभार जताया है। सीएम योगी ने कहा है कि मातृशक्ति के स्वास्थ्य, सम्मान और सुविधा के लिए सतत समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया फैसला अभिनंदनीय है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रति सिलेंडर 300 रुपए की लक्षित सब्सिडी को वित्तीय वर्ष 2025-2026 तक जारी रखने का निर्णय अभिनंदनीय है। स्नेह पर्व रक्षाबंधन के पावन अवसर पर 10 करोड़ 33 लाख से अधिक लाभार्थियों को यह आत्मीय उपहार प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार। काकोरी ट्रेन एक्शन समारोह में सीएम योगी ने स्वदेशी चीजों को अपनाने पर विशेष जोर दिया। सीएम योगी ने कहा कि स्वदेशी अपनाइए और खुद के खिलाफ होने वाली साजिश से बचिए। स्वदेशी भले ही महंगा होगा, लेकिन उससे आपका भला होगा। लंबी श्रृंखला पर्व और त्योहारों की अब आगे आने वाली है। विजया दशमी आएगी, दीपावली आएगी, छठ आएगा और ये सभी आयोजन आएंगे। हम जो भी उपहार देंगे अपने घर के लिए खरीदेंगे, भले ही तात्कालिक रूप से थोड़ा महंगा हो, लेकिन वही खरीदेंगे जो स्वदेशी का होगा। 2 अक्टूबर को हम हर भारतवासी, हर उत्तर प्रदेश वासी गांधी आश्रम में जाकर के एक एक खादी खरीदे। उसका जो पैसा जाएगा वह चरखा और हमारे महिला स्वयंसेवी समूहों को पैसा जाएगा। याद करिए, भारत का पैसा भारत के अंदर लगे, भारत समृद्धि को प्राप्त होगा। भारत का पैसा जब विदेशों में जाएगा तो यही पैसा फिर भारत के खिलाफ आतंकवाद को, उग्रवाद को, नक्सलवाद को भड़काने के लिए दुरुपयोग होगा। हमें इस प्रकार की किसी भी उस दुराभिसंधि से बचना पड़ेगा जो हमारा ये पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर गंभीर है। पहल करते हुए विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। इसके आधार पर प्रदेश के विकास का खाका खींचा जाएगा और उसके मुताबिक काम होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में ये निर्णय लिया। 13 अगस्त से 14 अगस्त तक विधानसभा में चर्चा होगी। इस दौरान तमाम विभाग का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। सभी विभागों के मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, पूरे पक्ष विपक्ष के सब लोग अपने विचार रखेंगे कि 2047 तक में हमारे लक्ष्य क्या हैं और किस ढंग से उत्तर प्रदेश विकसित राष्ट्र की भूमिका में अपनी अहम भागीदारी निभाने का काम करेगा। सर, ये 13 और 14 अगस्त 2 को 24 घंटे चलाने की बात कही जा रही है, तो क्या सर रात में भी चलेगा सत्र? हाँ, अभी ऐसा तय हुआ है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से जो संसदीय कार्य मंत्री जी है विमर्श करने के बाद पूरी बात आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र के दौरान यूपी के विकास के खाके पर 24 घंटे उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं और जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो चर्चा करेंगे। ये अपने आप में अनोखी पहल है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक लगातार 24 घंटे चर्चा करेंगे। 13 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में तारीख तय की गई है कि इस दिन सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के विधायक और मंत्री अपने समय के हिसाब से जो मंत्रालय है जिस मंत्री के पास, उसका 2047 के विजन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर और उस पर विधानसभा के भीतर चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा। संदीप सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में सोच की कमी थी, शिक्षा व्यवस्था का मजाक बना दिया गया था। शिक्षा का स्तर अखिलेश यादव सरकार में खूब गिरा। सोच की उनके सरकार के समय थी। 2012 से लेकर के 17 तक जिस तरह से समाजवादी की सरकार के समय में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था थी, जिसको पूरी तरह से जातिवाद, भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण और एक तरीके से प्रयोगशाला के रूप में इन सारी चीज़ों के बना करके रख दिया गया था और शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरह से मजाक बना दिया था। जहां उनके समय, उनकी सरकार के समय में हम सभी लोगों ने देखा कि शिक्षक भर्ती के घोटाले हों,
चाहे नकल माफिया हो या फिर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरह से उन्होंने मजाक बना करके रख दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के पास काकोरी पहुंचे, जहां उन्होंने काकोरी ट्रेन एक्सचेंज शताब्दी महोत्सव में भाग लिया और बच्चियों से राखी बंधवाई। इस दौरान एक बच्ची ने उनसे मिठाई खाने की जिद की, जिस पर योगी मुस्कुराए और मिठाई खाकर बच्ची को आशीर्वाद दिया। सीएम योगी ने बच्चियों को गिफ्ट भी दिए।